अगर आज मैं 16 साल पीछे जा सकता 12th क्लास में, तो मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज करता जिससे मेरी लाइफ काफी हद तक बेटर हो सकती थी। सक्सेस की सीढ़ी जल्दी चढ़ी जा सकती थी। बट पहले एक्चुअल सिनेरियो समझते हैं। चलते हैं 2010 में। यही मार्च का महीना चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। उस टाइम दिमाग की सबसे बड़ी टेंशन कि अगले पेपर का कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, 2-3 रिवीजन कैसे होंगे। एक एक करके पेपर्स निकले जा रहे हैं एंड साथ के साथ आखिरी पेपर की डेट भी नजदीक आ रही है, जो एक्साइटमेंट बढ़ा रही है कि फाइनली पेपर खत्म होंगे। उसके बाद 2.5 महीने की छुट्टियां आएंगी जिसपे मैं रिलैक्स करूंगा, सुबह शाम क्रिकेट खेलूंगा, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा एंड फिर अच्छा सा रिजल्ट आ जाए जिससे कि ड्यू के नॉर्थ कैंपस में मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। उसके बाद रोज अपने फेवरेट कैजुअल कपड़े पहन के कॉलेज जाया करूंगा, गेड़ियां मारूंगा। हर साल फेस्ट होते हैं कॉलेज में, हर कॉलेज का फेस्ट अटेंड करूंगा। कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ अपने पैशन को भी नहीं छोड़ूंगा, क्रिकेट या हॉकी की टीम ज्वाइन करूंगा एंड 3rd ईयर आते आते अगर स्पोर्ट्स में कुछ हो गया तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होता तो 3rd ईयर के बाद सीए की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। 4-5 साल में सीए कंप्लीट हो जाएगी, बिग 4 में नौकरी लग जाएगी, उसके बाद लाइफ सेट। एंड यस, प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात यह है कि इनको करने के बाद यू कैन इजीली गेट हाई पेइंग जॉब्स, जैसे कि एसीसीए। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो तो आपने एसीसी कोर्स के बारे में तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। और अगर आप एसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, तो आपको यह भी पता होगा कि इसकी कोचिंग फीस काफी ज्यादा होती है। लेकिन अब वेट खत्म, पीडब्ल्यू का सबसे ज्यादा अवेटेड फेस्टिवल विश्वास दिवस लाइव हो चुका है और इस सेलिब्रेशन के साथ एसीसी बाय पीडब्ल्यू ले आया धमाकेदार अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको मिल रहे हैं अप टू 68% तक के मैसिव डिस्काउंट्स। एसीसी बाय पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया जी न्यू बैचेस, तीनों नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल पे, जिसमें इंडिविजुअल बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं सिर्फ 3999 से और लेवल वाइज कॉम्बो बैचेस ₹10,000 में, जिनकी वैलिडिटी रहती है अप टू 4 इयर्स। साथ ही आपको मिल जाती है हार्ड कॉपी बुक्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट सेशंस एंड और भी काफी सारे फीचर्स जो आपकी एसीसी की प्रेप को बना देते हैं एकदम टॉप नॉच। यही नहीं, इन बैचेस में आपको पढ़ाएंगे एक्सपीरियंस एसीसी एफिलिएटेड फैकल्टीज, जो आपके सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं बल्कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे टू लेवल अप योर एसीसी जर्नी। एसीसी बाय पीडब्ल्यू के बैचेस को एक्सप्लोर करने के लिए लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है और मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज करके अनलॉक करो विश्वास दिवस का मैक्सिमम बेनिफिट अप टू 68% ऑफ। टॉपिक पर वापस आते हैं तो मैंने जो 2010 की 12th क्लास की फीलिंग या अपनी थॉट प्रोसेस बताई, दिस इज हाउ एन एवरेज इंडियन 12th क्लास स्टूडेंट इमेजिन हिज लाइफ। शायद उसका दिमाग इसी हिसाब से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। दिस इज द लैडर जो हर स्टूडेंट को चढ़ना होता है फॉर अ बेटर और सक्सेसफुल लाइफ। दिस इज हाउ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड आवर सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स इसमें हमारे पेरेंट्स भी आते हैं। बट आज जब मैं सोचता हूं कि मैं 16 साल पीछे जा सकता तो मैं क्या करता कि ये मुझे लैडर चढ़ना ही ना पड़ता, सीधा एक मैं एलिवेटर पकड़ता और ये भेड़ चाल से बाहर हो जाता। सबसे पहले मैं ये दिमाग लगाता कि 16-17 साल की उम्र तक मैंने ऐसा क्या सीखा है या क्या मेरा इंटरेस्ट है जिसको मैं यूज करके थोड़ा पैसा कमा सकता हूं। जी हाँ, इवेंचुअली एंड गोल तो यही है ना कि मुझे पैसा कमाना है। तो पहले मैं क्यों स्कूल करूं, कॉलेज करूं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल कोर्स करूं, तब जाके नौकरी लगेगी और मैं पैसा कमाना स्टार्ट होऊंगा। बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि भाई अभी कितना ही कमा लेगा, अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया, IIM IIT से अगर तू पास आउट हो गया, अगर तूने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, CA ACCA CFA कुछ ऐसा तू बन गया, तो आराम से 15-20-25 लाख का पैकेज उठा सकता है। तो अभी तो कितना ही कमा लेगा। कॉलेज के 3 साल, CA के 5 साल, अपना बता रहा हूं मैंने CA बाद में स्टार्ट करी थी, टोटल हो गए 8 साल। इन 8 साल में अगर मैं 10,000 पर मंथ भी कमाता हूं, देखो जी डिसेंट अमाउंट है, 5 से 6 हजार तो हमारे घर में जो मेड्स काम करती हैं वो भी कमा लेती है आजकल। सो 10,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 8 साल, 9,60,000। होली मदर। चलो मान लेते हैं कॉलेज में ओपन से करता हूं, CA मैं सीधा 12th के बाद ही स्टार्ट कर देता हूं। 5 साल, 10,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 5 साल, 6 लाख वैगनआर आ जाती है जी एक। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, ये एक्सपोजर है असली प्रैक्टिकल लाइफ का, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 12th के बाद आप कॉलेज ही मत जाओ या कोई प्रोफेशनल डिग्री मत लो, बल्कि मेरा कहने का ये मतलब है कि या तो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्किल है उसको यूज करो, अगर नहीं है तो पैरेलली पढ़ाई के साथ उस स्किल को डेवलप करो और पैसा कमाओ। कुछ प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप ये चीज कर सकते हैं। अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक है, आजकल सबको होता है जी, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो मैं पहले खुद कंटेंट क्रिएटर नहीं बनता, मैं पहले एडिटिंग सीखता।
यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। 2-3 महीने उससे बेसिक एडिटिंग सीखता, फिर मैं दूसरों के लिए एडिटिंग करता। आज के टाइम में एक बिगिनर एडिटर 5 से लेके 15,000 पर मंथ तक इजीली कमा लेता है। एंड जैसे जैसे स्किल डेवलप होती है, एक्सपीरियंस आता है, तो 20,000 से लेके 40,000 पर मंथ का अमाउंट भी काफी रियलिस्टिक है। अब हमारी इस वीडियो के एडिटर का एग्जांपल ले लो। भाई अभी 12th में है, उनके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और वो ये वीडियो एडिट कर रहे हैं। मैं तो सोच के हैरान हो गया कि भाई ने 12th कंप्लीट होने की भी वेट नहीं करी, अपना 11th क्लास से ही 1.5 साल का एडिटिंग का कोर्स कर लिया। अभी 12th के एग्जाम्स भी नहीं खत्म हुए, रिजल्ट तक नहीं आया, बट ही हैज स्टार्टेड अर्निंग। और अब उसको अपना इंटरेस्ट पता है, शौक पता है, पैसा आना शुरू होगा। आगे जाके वो कोर्स भी जो करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, इससे ही रिलेटेड कुछ करेगा। अब आप सोचो, 12th के एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए, रिजल्ट तक नहीं आया, बट भाई अभी से ही कमाना स्टार्ट कर देगा। इंटरेस्ट पता लग गया, उसे पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई को अब शायद रेगुलर कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी पढ़ के एडिटिंग से ही रिलेटेड कोई और कोर्स कर सकता है, उसमें मास्टरी ले सकता है। एंड 2-3 साल के अंदर इतना कमा सकता है जितना एक एवरेज इंजीनियर जब उसकी पहली बार जॉब लगती है, एक एवरेज सीए जिसकी पहली बार जॉब लगती है, उनको जो पैकेज ऑफर होता है, ये बच्चा 12th के बाद ही 1-2-3 साल के अंदर कमा लेगा। अगर मुझे फाइनेंस या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता तो मैं पहले बेसिक लर्निंग लेता यूट्यूब से, उसके बाद काफी सारे आजकल छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं, 2-2, 3-3 महीने की वर्कशॉप्स होती है, उसमें मैं जाता या उसको वर्चुअली अटेंड करता, उसमें रिस्क एंड रिटर्न समझता, एंड फिर थोड़ा बहुत पैसा जो हमारे माँ बाप से हमें एज अ पॉकेट मनी मिलता है वो इन्वेस्ट करता। हो सकता है स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता, मगर इससे मुझे फाइनेंस का रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता। और अगर 18-19 साल की उम्र में शेयर मार्केट समझ आने लग जाए, कंपाउंडिंग क्या होती है वो समझ आने लग जाए, तो 28 साल की उम्र तक तो गेम नेक्स्ट लेवल पहुंच सकता है। मुझे घूमने का शौक है, बट पैसा नहीं। मैं सोशल मीडिया का यूज करता, अपने 8-10 दोस्तों को पकड़ता, उनके लिए एक आइटिनरी प्लान करता, होटल से नेगोशिएट करता, बेस्ट प्राइस प्रोवाइड करता, बस टिकट खुद बुक करता, पहला ट्रिप नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको लेके जाता, अच्छा एक्सपीरियंस करवाता। आज के टाइम में कितने 20-22 साल के बच्चे अपनी ट्रैवल कम्युनिटीज बना के बैठे हैं, हर 2-3 महीने में ट्रिप प्लान करते हैं एंड अच्छा पैसा कमा रहे हैं। स्किल्स क्या डेवलप हुई? प्लानिंग, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग। यही स्किल सेट आपको आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम आता है। चौथा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है ये ड्रॉप शिपिंग। सीधा सप्लायर से सामान उठाया और कस्टमर के पास पहुंचा दिया। मिनिमल इन्वेस्टमेंट। करना क्या होता है? प्रोडक्ट रिसर्च, बेसिक मार्केटिंग एंड कस्टमर हैंडलिंग। शायद 10 प्रोडक्ट आपके फेल भी हो जाए, मगर अगर एक भी चल गया तो 20 से 30,000 पर मंथ कहीं नहीं गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, यू लर्न बिजनेस थिंकिंग। सबसे बड़ा पॉइंट, हर बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, हर बच्चे को एक हाई पैकेज वाली जॉब नहीं मिलती, और 90% बच्चे को तो ये पता भी नहीं होता कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है। बट एक चीज सबको पता है कि पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो फिर अदर वे अराउंड क्यों ना सोचा जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्यों नहीं देखा जाए? पहले पैसे कमाते हैं, फिर देखते हैं कि किस चीज में मजा आ रहा है। जब जेब में पैसा आना शुरू होता है ना, तो आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना शुरू कर देता है। नए आइडियाज आने लगते हैं कि इस पैसे को अब डबल कैसे करना है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और धीरे धीरे क्या आपके शौक है या आपको लाइफ में आगे जाके क्या करना है, उसकी क्लैरिटी भी आनी शुरू हो जाती है। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर बच्चे को एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि 12th के बाद आपको कौन सी डिग्री कलेक्ट करनी है आगे जाके जिससे आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बारे में मत सोचना, बल्कि एक ऐसी स्किल डेवलप करना जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बना दे, जिससे कि ग्रेजुएशन के बाद तुम ये ना सोचो कि अब आगे क्या करें। या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जैसे कि सीए, एसीसीए, सीएफए या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, और बीच में आपको किसी वजह से ये कोर्स क्विट करना पड़ जाता है, तब आपके पास एक फॉल बैक हो, आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़े। तब आप खुद से कहोगे ठीक है, मैंने 12th में एक स्किल सीखी थी, उससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना सीखा था, क्यों ना उसको स्केल करते हैं। और अब तुम 18 साल वाले बच्चे नहीं होगे, तुम 24-25 साल के मैच्योर, डिसिप्लिन्ड एंड मोर फाइनेंशियली अवेयर इंसान होगे। एंड तब 10,000 पर मंथ नहीं, 50,000 से लेके 1 लाख पर मंथ अपनी स्किल के बेसिस पे कमाओगे। देखो, मैं ये भी मानता हूँ कि सब लोग अर्ली अर्निंग स्टार्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं। ये उम्र ही ऐसी है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जज करेंगे, पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे, एंड हो सकता है इनिशियल इनकम आपकी बहुत कम। बट रिमेंबर, गोल हमारा पैसा कमाना नहीं है, स्किल सीखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी पाना है। और ये 3 चीजें आपको डिग्री से नहीं मिलती, ये मिलती है एक्शन से। तो आइए अब कंक्लूड करते हैं कि अगर मैं 16 साल पहले वापस 12th क्लास में जा सकता, तो मैं कॉलेज, प्रोफेशनल डिग्री एंड उसके बाद जॉब वाला लैडर चढ़ना बंद नहीं करता,
एंड मैं 18 से 25 साल वाली अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट उम्र वेट करते हुए स्पेंड नहीं करता। मैं एक्सपेरिमेंट करता, मैं फेल होता। मैं पहले 5,000 कमाता, 15,000 कमाता, फिर 30,000 कमाता। क्योंकि जब आप 25 साल की उम्र तक ये सीख जाते हो कि पैसा कैसे बनता है, तो आप जॉब करो या बिजनेस, आप कभी हेल्पलेस फील नहीं करते। रियल सक्सेस है कि आपके पास चॉइस हो, आप कोई भी डिसीजन प्रेशर में ना लो, एंड अगर आपकी जॉब चली भी गई तब आपको पता है कि आप सरवाइव कर लोगे। अगर 12th क्लास का बच्चा कोई ये वीडियो देख रहा है तो एक बात याद रखना, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल कोर्स भी इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी अर्निंग एबिलिटी को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करना। क्योंकि जब अर्निंग स्टार्ट होती है वही सक्सेस के लैडर की पहली सीढ़ी होती है। एंड क्या पता आपकी किस्मत में लैडर चढ़ना नहीं, सीधा एलिवेटर लेना लिखा हो।